हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम एक नया लेडीज़ पैटर्न बनाते हैं। अब देखिए ये हमने बेड जो ले लिया है ये टल्ली का साइज़ है। तो अब आपको बता दें, इसको पहले हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने से पहले हम देखिए इसके बॉर्डर को 2x2 कर लेते हैं। 2x2 करने के लिए बहुत ही आसान है। जहाँ पर आपका ये देखिए 1 नंबर नीट है उसको 2 कर लीजिए, सॉरी 8 नंबर नीट है उसको 2 कर लीजिए। और ट्रांसफ़र आपका जो ये ट्रांसफ़र होता है वो बैक नीट के लिए होता है, ताकि ये बैक पे चला जाए, ठीक है। और फ्रंट की नीट फ्रंट पे ही रहे। तो यहाँ पे 8 के साथ हमने 10 लगा दिया और 10 के बगल में 9 नंबर कोड लगाएंगे, ताकि आपको पता है 10 नंबर फुल नेट होता है। एक बैक हो जाएगा, एक फ्रंट हो जाएगा, उसके साथ में एक 9 नंबर कोड लगाएंगे। अब ऊपर तक देखिए ये पूरा होने के बाद इसको हम 8 और 10 के ऊपर 8 नंबर नेट लगाएंगे और 10 के बगल में 9 नंबर नेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए हमारा पैटर्न बन गया। अब इसको हम कर लेते हैं कॉपी पूरे पैटर्न पे। इस तरह से आपका 2 नंबर 2x1 की केबल बनेगी। अभी इस तरह से नीचे का एरिया भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और आपको इस तरह से कुछ रखना है, बहुत ध्यान से आपको देखना है। और ट्रांसफ़र देने के लिए ऊपर में जहाँ पे 9 नंबर नेट है उसके ऊपर 2 रख दीजिए और 10 के ऊपर 3 और 8 के ऊपर 1 रहेगा। तो ट्रांसफ़र आपका बॉर्डर बनने के बाद ट्रांसफ़र फ्रंट पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका रैक लगाने के लिए 8 नंबर फंक्शन लाइन में आएंगे और 2 नंबर लाइन में 2 कोड रख देंगे 1 का, ताकि ये रैक कर जाए 2 घर का, सॉरी रैक 2x1 का करे, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 2x1 की केबल सॉरी बॉर्डर बन गया। अब पूरे एरिया को हम कर लेते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको मिल जाएगा सेंटर लाइन। अब देखिए ये सेंटर लाइन आपको मिल गया है। अब यहाँ से हम ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से एक कोड। तो हम 2x2 की केबल बनाएंगे। 2x2 की केबल बनाने के लिए 2 कोड आप यूज कर सकते हैं। हालांकि हम 29 और 18 कोड लगाते हैं 2x2 के लिए, लेकिन हम यहाँ पे लगा रहे हैं 29 और 28। 28 जो आपका होता है वो नीचे की केबल होती है, जो 29 होता है वो आपकी फ्रंट की केबल होती है। तो अब देखिए जितना भी एरिया आप केबल रखना चाहते हैं उतना रख दीजिए। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद एक लाइन के बाद एक केबल बना लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ही यूनिक पैटर्न है, जैसा कि आप देखेंगे। अब देखिए ये केबल हो गया। तो जो हम पैटर्न बना रहे हैं वो पैटर्न कुछ इस प्रकार का है कि 2x2 की केबल है 2 लाइन में 1 के बाद, और जो है सेंटर में 2 नेटें फ्रंट की प्लेन होंगी। तो और 5 नेट के ऊपर हम बैक नेट लगाएंगे। बैक नेट डिजाइन में दिया हुआ है। तो डिजाइन को देखकर आप बड़े आसानी से कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कोड आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जो ये 2 नंबर कोड हम लगाते हैं ये हमेशा आपका फ्रंट नीट बैक नीट होता है और ये बैक नीट बन जाता है। और एक चीज़ ध्यान देना होता है, जब भी आप 2 नंबर कोड लगाते हैं हमेशा आपका 1 नंबर नेट के ऊपर होगा। अगर यहाँ पे कोई और नेट होगी, मान लो अगर यहाँ पे हम 8 रख देते हैं तो ये आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसलिए हमेशा हम इसको रखते हैं 1 के ऊपर ट्रांसफ़र नेट बनाने के लिए। सेंटर में 2 लाइन ऊपर तक हम कर देते हैं डिजाइन के अकॉर्डिंग, इस प्रकार से। थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है कि हम नेट को देख भी रहे हैं और इसको क्रिएट भी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंटर का यूज किया हुआ है, तो हम पॉइंटर यूज करते हैं 60
61 नंबर कोड। 61 नंबर कोड आपका एक पॉइंटर का होता है, एक घर का पॉइंटर होता है। तो अगर आप कीबोर्ड से 61 प्रेस करेंगे तो भी आपका कोड सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से जो आप कलर लाइन देख रहे हैं यहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम ले रहे हैं। इसके नीचे का एक नेट छोड़ देंगे जहाँ पर ये ट्रांसफ़र होगा रैक करके एक एक घर का। तो कुछ इस प्रकार से देखिए हमने एक एक गेड़े पे इसको लगा दिया है। ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, तो इसको हम थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेते हैं। ए प्रेस करेंगे तो आपका सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। किसी भी बॉक्स को आप उठाकर सिलेक्शन मूव टूल को यूज करते हैं। ये देखिए हमने इसको कर दिया। अब यही पैटर्न पूरे एरिया पे बनेगा। इसी को हम सेलेक्ट मिरर करेंगे, और कुछ है नहीं पैटर्न में। ठीक है, अब देखिए इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम दोनों साइड इसको कॉपी कर देते हैं, और इसके सेंटर में 2 नंबर नीट है साइड में केबल के, तो हम यहाँ पे 2 नंबर रख देते हैं। ठीक है, ये आपकी बैक नीट हो जाएगी। अब हम पूरे एरिया को कॉपी कर देते हैं, और पूरे पैटर्न को कॉपी करने के लिए देखिए इसको मिरर करना पड़ेगा। तो हम केबल को इसलिए कर रहे हैं कि इसको मिरर करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा, इसलिए हम इसको सेलेक्ट पूरा करेंगे और इसको मिरर कर देंगे। कीबोर्ड से एक्सप्रेस करेंगे दोस्तों, तो ये आपका मिरर हो जाएगा आसानी से। तो अब देखिए इसको हम दोनों साइड बैक नीट लगा देते हैं। अब कुछ इस प्रकार से पैटर्न बनेगा। थोड़ा सा जो आपकी बैक 2 नेट की बैक नेट लगी हुई है लाइन में, इसको थोड़ा सा नीचे लाना है, जैसा कि मैं पैटर्न में देख रहा हूँ। तो इसको हम टूल ले लेंगे, R प्रेस करेंगे तो आपका बॉक्स टूल सेलेक्ट हो जाएगा, रेक्टेंगल टूल, और इसको हम थोड़ा सा 1 नीट और नीचे रखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से इस साइड भी हम इसको नीचे कर देते हैं। अब ये आपका बन गया डिजाइन एक। अब इसी पैटर्न को हम बहुत ही सावधानी से कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए देखिए कुछ इस प्रकार से हम इसको उठा लेते हैं, और ऐसे हम भी कर सकते हैं, और पूरे पैटर्न को भी सेलेक्ट करके हम पूरे पैटर्न पर अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे साइड में 2 नेट बची हैं, और इधर भी करेंगे तो हम इधर भी 2 नेटें प्लेन रखेंगे। हमेशा जब भी पैटर्न बनाते हैं तो साइड में 2 नेटें हम प्लेन इसलिए रखते हैं ताकि हमारा जो पल्ला है वो कटे ना। ठीक है, अब इसको हम उठाकर इसको कुछ इस प्रकार से पैटर्न के ऊपर रखेंगे, और डिज़ाइन को देखते हुए डिज़ाइन के हिसाब से इसको हमें सेट करना होता है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं, कोई डिज़ाइन नहीं देख रहे हैं, तो आप बिना डिज़ाइन के भी कर सकते हैं। अगर देख रहे हैं तो आप डिज़ाइन के अकॉर्डिंग करेंगे। ये देखिए अब सेट हो गया। इसको हम मिरर कर देंगे पूरे पैटर्न पे। अब ये बनने के बाद बहुत ही यूनिक पैटर्न बनेगा दोस्तों। तो ये हमें अब पूरा सही लग रहा है, तो इसको हम कॉपी टूल पे सिलेक्ट करते रखते हुए इसको दोनों साइड से इसको हम कॉपी कर देंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब इसके ऊपर भी एक हम केबल रखेंगे, क्योंकि अभी जो पूरा पैटर्न का सिलेक्शन है वो बनाने के लिए हमें एक डब्बी और भी ऊपर क्रिएट करना होगा, तब जाके आपका पूरे पैटर्न का कॉपी बनेगा। ठीक है, तो हम फिर से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। पूरे एरिया को सेलेक्ट करने के बाद इसको हम देखिए इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, और इसको फिर से कॉपी कर देते हैं दोनों साइड। अब देखिए आपका जो है ऊपर से नीचे तक का प्रोग्राम सेम टू सेम आ गया। तो अब इसको आपको कॉपी करने में बड़ी आसानी होगी।
और ये आपका कॉपी एरिया बन चुका है। साइड में जहाँ पे आपका अगर अनवांटेड नेटे टाइप हो गए हैं उसको आप प्लेन कर सकते हैं, क्योंकि साइड में हमेशा प्लेन रखेंगे ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, ये देखिए हमने इसको कर दिया है। अब इसको हम ऊपर तक इसको कॉपी करेंगे। कॉपी टूल पर रहते हुए ऊपर माउस का कर्सर ले जाएंगे तो ये कॉपी होता चला जाएगा। अब ये पूरा पैटर्न आपका बन चुका है। अगर आपका सेंटर सही नहीं है तो आप इसको सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। जबकि आप देख सकते हैं एक साइड हमारा 3 है और एक साइड 4 है, तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं नेटे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक नेटे डिलीट कर दिए। अब देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा 2-2 नेटे प्लेन कर देते हैं। अब ये पूरा पैटर्न आपका बन के तैयार है। तो डेंसिटी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। डेंसिटी सेट करने के लिए आपको 7 नंबर फ्रैक्शन लाइन में जाना है, वहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग डेंसिटी लगा लेना है। ये देखिए हमारा पैटर्न बन गया। अब इसको अगर हम 3D व्यू करके देखना चाहें तो यहाँ पे कलर ले लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम पिंक कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसा हमारा पैटर्न बना है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि जब भी मैं कोई पैटर्न अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये। अभी इसको फिर से हमें कॉपी करना, क्योंकि हमें साइड में देखते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम रह गया। तो इसको हम 6 नेट है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और बॉर्डर का जो हमने एक नेट डिलीट किया था उसका हमें देखिए लास्ट में प्रोग्राम सही नहीं लग रहा, तो इसको हम कॉपी कर देते हैं। कई बार क्या होता है, सॉफ्टवेयर भी 3D व्यू दिखाने में दिक्कत करता है, सही नहीं दिखाता है, जबकि हमारा पैटर्न पूरा सही बना है। अभी अगर हम देखना चाहें इस कोड के हिसाब से केबल नहीं बन रही है तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए बहुत ही आसान टूल का यूज आपको करना है। और हम ऊपर का एक नेट थोड़ा प्लेन कर देते हैं, इसके बाद सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम देखिए अगर इसको चेंज करना चाहें तो सिलेक्शन टूल पे रहकर हम पूरे पैटर्न को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद शैडो टूल पे आएंगे और सेलेक्ट नहीं हुआ था तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब शैडो टूल पे आएंगे और बीच में क्लिक करेंगे। अब देखिए हम पहली वाली लाइन में रख देते हैं 18, सॉरी इसको रख देते हैं हम 29, 28, सॉरी 28 की जगह रिप्लेस करना। और हमें देना क्या है 18, 28 की जगह पे हमें 18 करना है। और तो एक नेटे करना है, इसके बाद हम यहाँ पे रख देते हैं 28। ठीक है, तो ये देखिए आपका 28 हो गया। अब 28 के नीचे 18 के नीचे हम 2 नंबर कोड लेंगे बैकनीट। तो ये देखिए 2 नंबर कोड बैकनीट आ चुका है। अब देखते हैं हम इसको सिमुलेट करके कैसा हमारा पैटर्न बना है। इसको पहले कंपाइल कर लेते हैं। हमने कोड चेंज कर दिया, 28 की जगह 18 लगा दिया, 18 के नीचे हमने 2 नंबर बैकनीट लगा दिया। अब इसको 3D व्यू करके देखते हैं कैसा बनता है। थोड़ा सा समय और लगेगा। अगर 3D व्यू आपकी सही बनाती है तो आपका मशीन भी सही बनाएगा। ये समझ लो आपकी मशीन ही है एक तरह से। ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये डिज़ाइन बनेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो हमने पहले कोड लगाया था वो भी हमारा बिल्कुल सही था। अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पर उसको दिखाता हूं बनाकर। इसको हम कर देते हैं कट इसको करेंगे और फिर से हम उसी कोड पर इस पैटर्न को बनाकर देखेंगे कि हमारा पैटर्न उस पर क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि वो कोड भी हमारा बिल्कुल सही था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ से कर देते हैं डिलीट और फिर वही हम प्रक्रिया अपनाएंगे। 2
2 को हम छेड़ेंगे नहीं और 18 को कर देते हैं 28। ठीक है, अब हम 28 के नीचे पूरे पैटर्न को सेलेक्ट करके रखेंगे। अभी सेलेक्ट नहीं है तो हम 28 के नीचे जहाँ पे 2 नंबर कोड लगा हुआ है उसको हम कर देंगे 1 नंबर। ठीक है, यहाँ पर साइड टूल ले लिया। अब यहाँ पर देखिए हम ले लेते हैं 18, क्योंकि 18 नंबर हमें 1 लगाना है और कहाँ पे लगाना, 2 नंबर की जगह। तो हम ये देखिए शैडो टूल लगा दिए। अब सेव कर लेते हैं, फिर कंपाइल कर देते हैं। अब हमारा फिर से 29 और 28 कोड लग चुका है। 1 नंबर एरर आ रहा फीडर का, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको आप 1 नीट डिलीट कर सकते हैं या 1 नीट बढ़ा सकते हैं। फिर से हम इसको 3D व्यू एनिमेशन मेन्यू में देखेंगे तो कंपाइल होने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा और हमारा पैटर्न आशा है बहुत अब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे तो श्योर है बन जाएगा, बाकी आपका क्या कहना कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं इसको हम, ये देखिए बिल्कुल कोई पंगा नहीं। थोड़ा कई बार क्या होता है सॉफ्टवेयर का इशू होता है, वो दिखाता नहीं है। बाकी दोनों कोड बहुत ही सही केबल बनाते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से बन गया है। अब इसी प्रकार से आप अपने पैटर्न को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट ज़रूर करिएगा और आप भी कमेंट में बताइए किस प्रकार का मैं वीडियो बनाऊं ताकि आपको जानकारी मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और आप अपना ख्याल रखिए।